हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए बीएससी का चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1B। ठीक है, देखें टॉपिक क्या है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाने वाला है। इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करेंगे बस, मेरे पे विश्वास रखो, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैं समझाता हूँ जरा ये एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, जो x होता है ना, x हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और इसको जो एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इसको हम लोग मोड ऑफ x से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जब इसको यानी मॉडुलस को जब हम लोग ओपन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस ऑफ x होता है, इसको जब ओपन करेंगे, एक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ये जो इफ़ ये पॉजिटिव कब होगा, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा, यानी x x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारा लेस देन 0 होगा, x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो हमारा मोड ऑफ x होता है ना, ये क्या हमारा शो करता है, 0 से डिस्टेंस शो करता है कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, 0 से, यानी जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, मान लो ये नंबर लाइन है, तो ये यहाँ से जो है डिस्टेंस शो करता है कितना है। ठीक है, shows the distance from 0। 0 से हमारा ये जो है x, मॉड ऑफ x, ये हमारा डिस्टेंस शो करता है। मान लो कि आपकी कोई x की वैल्यू ये है हमारे पास, मान लेते कि अगर हमारे पास -5 भी आ जाता है। ठीक है, मॉड ऑफ -5 है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा हमेशा। जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ ये हार्ड नहीं है। बाकी जो 4 थ्योरम्स हैं उससे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, मैं एक सेकंड रुको, ये तो 1B है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये थ्योरम 4 है। देखो क्या है, सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद रख लेना, वो ध्यान में रख लेना बस, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं। देखो, अगर एक्स वाई का मॉडुलस है, मॉडुलस एक्स वाई, तो इसको कैसे मॉडुलस ओपन करेंगे, मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक्स और वाई डिवाइड में पढ़े हो, मॉडुलस पढ़ा हो, वैसे यहाँ पे हम लोग डिवाइड की फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं मॉडुलस। अगर ये हमारे पास दोनों प्लस की फॉर्म में है तो कैसे ओपन होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस और मोड ऑफ वाई। ठीक है, और ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन पड़ा है तो ये क्या होगा कि टोटल मोड पड़ेगा, मोड एक्स में भी रहेगा, मोड वाई में भी रहेगा, और बीच में माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना बस, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखने वाली है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। मतलब सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जब ये 4 क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूज़ हम लोग इन्हीं का ही करेंगे और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मोड ऑफ एक्स अगर ए के इक्वल है, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ए की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा था, ये देखो कि मोड ऑफ एक्स है, अगर ये ओपन होगा तो इसकी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। ए क्या होता है, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, और एक्स का ये डिस्टेंस है, यानी प्लस और माइनस। माइनस क्या शो करता है कि लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होगा, और राइट क्या शो करता है, प्लस क्या शो करता है कि राइट साइड में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, प्लस और माइनस का साइन जो होता है। और ये जो ए है, ये शो करता है कि 0 से लेके उस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो शो करेगा बस। वैसे अगर मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ ए है, तो इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे। अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो इसको देखो कैसे ओपन करते हैं। सिंपल, अगर ये मोड हमें ओपन करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो, मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है, तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, यानी ये ए है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव और बीच में एक्स, इसको इस हिसाब से ओपन करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे अगर ग्रेटर है, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सिंपल से ओपन करेंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये। वैसे एक देखो थ्योरम नंबर 6 है, वो भी ऐसे ही है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो ये भी ऐसे ही ओपन होगा। ये एक इन लोगों ने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है। मैं आपको बताऊं पीछे के हिसाब से, कि अगर एक्स माइनस ए है, मॉडुलस लेस देन डेल्टा है, तो देखो कैसे ओपन होगा, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा है मेरा, 8 मत समझना, थोड़ा सा हो गया ये, ऐसे ही लग रहा है, ये डेल्टा। ठीक है, अब देखो ये माइनस ए अगर हमने एलिमिनेट करना है, तो बोथ साइड हमें ए को ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स और लेस देन ए प्लस डेल्टा। मैंने दोनों साइड जो है ए को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो ए था वो कट गया। ठीक है, सिर्फ एक्स रह गया। तो ये देखो ऐसे ही वही वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो ये ऐसे ही ओपन होता है हमारा। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है,
और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब देखो फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती हैं, तो चलो अब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यही 4 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, तो आपको अच्छे से ये जो एक्सरसाइज है सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ड्राइव द कंडीशन अंडर विच मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमने कंडीशन ना ड्राइव करनी है, ये हमने बनानी है ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट का सोल्यूशन। सबसे पहले में जो गिवन है वो चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे। वी हैव, हमें गिवन क्या है कि मोड ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मोड को जो है वो हटाएंगे यहाँ पे। तो मोड कैसे हटेगा, सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वेयर। अब देखो ये जो मोड ऑफ ए मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा है ना, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ऐसे ओपन होता है कि मोड ऑफ एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाता है, नहीं मॉडुलस हट जाता है, दोनों की सेम वैल्यू रहती है हमारे पास। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अगर इसको ओपन करना हो तो कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, माइनस 2 मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, ये कहाँ पे है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो देखो, ये रहा देखो, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी कुछ रिमार्क में यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल यही वाला फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मोड ऑफ ए का स्क्वायर है तो इसको हम सिंपल ए का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे -2 मोड ऑफ ए बी, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ए से ए एलिमिनेट हो गया, ये बी से बी एलिमिनेट हो गया, अब क्या बच गया, -2ab दिस इज इक्वल टू -2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइनस और 2 दोनों एलिमिनेट हो गए, यहाँ से क्या बच गया, ए बी दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ए बी का मोड होता है वो थ्योरम नंबर जो हमने 4 पढ़ी थी उसका ही, इसको अगर ए बी का मोड होता है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ए का मोड इंटू बी का मोड ऐसे ओपन होता है। ये थ्योरम है, आपको दिखा देता हूँ मैं फिर से, ये देखो एक्स और वाई का अगर मोड होता है तो कैसे ओपन होता है, एक्स का मोड इंटू वाई का मोड। तो वैसे यहाँ अगर ए बी है तो हम लोग इसको ऐसे ही ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए बी जो है वो इक्वल टू ए बी है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तब पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि मोड जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। डिस्टेंस तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव में डिस्टेंस तो हमने देखा नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, यानी मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव तभी होगा विच इज़ पॉसिबल, यानी ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है, यहाँ लिखता हूँ विच इज़ पॉसिबल, ये वैल्यू तभी पॉसिबल हो सकती है इफ़, अगर हमारा ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो हो सच दैट ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन, इनका साइन भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। मान लो अगर साइन हमारा सेम ना हुआ, मान लो ए 1 हुआ और बी हमारा -2 हुआ, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2। तो -2 तो इस हिसाब से पॉसिबल है नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पहले अगर मान लो अगर सेम साइन ना होगा, ए मान लेता हूँ मैं 1 है और बी हमारा -2 है, तो यहाँ पे वैल्यू ज़रा पुट करो, तो ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू -2, मोड रहेगा दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1। सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, मोड ऑफ -2 और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये ओपन करते हैं ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू -2, इसका रिजल्ट क्या आएगा -2। तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा कि सेम साइन के होने चाहिए। अब देखो एक कंडीशन क्या है,
सेम साइन। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर हमारे पास मान लो ये पॉजिटिव होता, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, मोड ऑफ ए बी। तो ए की प्लेस में हम लोग क्या पुट करें, 1, और बी की प्लेस पे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ 2 आएगा, तो इसका मॉडुलस ओपन करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम लोग ये इसको शो करते हैं ए बी को। अब ए की वैल्यू क्या है 1, और बी की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन देखो सेटिस्फाई होगी कब, जब हमारे पास दोनों सेम साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही आता। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। अगर हम लोग दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि विच इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ए बी हमारा ग्रेटर देन 0 हो और ए और बी का सेम साइन होना चाहिए, डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो हेंस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस मोड ऑफ ए माइनस बी। मैं एक बात आपको और बताऊंगा, मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी इफ़ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन एंड एक बात और, यहाँ पे ए और बी सेम साइन के होने चाहिए, वो तो ठीक है, बट ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यही वैल्यू, अगर मैं आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, साइन हमारा सेम रहेगा। देखो, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, हमारा सेम साइन रहेगा। देखो, अगर यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यूज मैं ज़रा यहाँ पे पुट करूँ, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी में, तब देखो क्या आएगा। वो मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस मोड ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, 2। और इसका रिजल्ट जो आएगा, मोड ऑफ 1 1 होगा, मोड ऑफ 2 -2 होगा, रिजल्ट हमारा -1 आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, यहाँ पे हमारा सेम साइन, मतलब साइन हमारा ए और बी का साइन सेम था, बट हमारा रिजल्ट यहाँ देखो, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया इस केस में। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख रहा हूँ कि जो मोड ऑफ ए है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ बी के। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, बी हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए को 2 ले लें और बी को 1 ले लें, तब ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वाली बात जो है वो बुक में आपकी नहीं मेंशन है, इसीलिए मैंने ये आपको समझाया थोड़ा एग्जांपल देके। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे इतना लिख दोगे कि मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आपने सॉल्व सारा ऐसे ही करना है, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। अगर ये आप ये भी रेफरेंस दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आपका अगर ये रेफरेंस नहीं भी दोगे तब भी ये गलत नहीं है बुक में, क्योंकि इतना ही सॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, आप कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। देखिए, इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। वी हैव मोड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2 से इनक्वालिटी नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है क्लियरली, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, कि जो हमारा x है, यानी ये जो डिनोमिनेटर है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो ये हमें पता है कि इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ पे जो x है हमारा, वो क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू -1/2। अगर यहाँ पे हम लोग -1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -1 से -1 यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे x हमारा -1/2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो मल्टीप्लाई 1। अब हमको क्या ये एलिमिनेट करना है, ठीक है, और ये 2 एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 है तो 2 मॉडुलस 2x प्लस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें जो है रिजल्ट हमारा मिल सकता है, x की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, कैसे, देखो, और ये जो वैल्यू है हमें पता है मॉडुलस की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए जो इनक्वालिटी का साइन है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन, ये मोड में ही रहेगा, टोटल मोड में रख सकते हैं हम लोग उसको, 2x प्लस 1। अब इससे हमने मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ग्रेटर देन 1/2, 2 मोड ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मोड कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 मोड x प्लस 1 ग्रेटर देन, और
2x+1 का मोड। ठीक है, अब ये मोड हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, हमें पता है पीछे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, जैसे कि हमने स्क्वेयर किया था ना, वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही था। ठीक है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 2 हमारे पास 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखो कैसे, 4x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, यानी हम लोग मॉडुलस खत्म कर सकते हैं, वैल्यू सेम होती हैं। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी हम लोग पीछे भी यूज़ कर चुके हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पे बस फॉर्मूला लगाना है। देखो 4, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर लो, x²+1+2x ग्रेटर देन यहाँ पे 4x²+1 प्लस 4 2 8 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, 2 2 4 होगा ना हमारे पास, 2a भी होता है ना, तो 2 2 4, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा 4x² + 4 + 4 2 8x इज ग्रेटर देन 4x²+1 + 4x। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है सेम, जो x² है, x² ये हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, हमें पता है, क्योंकि सेम साइन से हम लोग यहाँ जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, वो लिखते हैं, 4 + 8x इज ग्रेटर देन 1 + 4x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला x जो है वो एलिमिनेट करते हैं, तो ये वाला x एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड में -4x करना पड़ेगा, तो 4 + 8x -4x ग्रेटर देन, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 4 + 8 - 4 4x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हमारा जो है 4 है वो हमने एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को हमें लोन छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने 4 को एलिमिनेट करना है, तो बोथ साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 1 - 4 होगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास -3। अब यहाँ से हमने 4 को एलिमिनेट करना है, तो 4 हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो 4 डिवाइड करने में यहाँ पे x बचेगा, x इज ग्रेटर देन -3/4। अब ध्यान से देखना, x की जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, x इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, अब समझना यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, हेंस ध्यान से समझना, ये सोल्यूशन सेट इज, अब देखो इस केस में सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक तो हमारे पास, अब मैं देखो ये ओपन ब्रेसेस लगा रहा हूँ, ओपन ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू जो है वो जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, यानी -3/4, ये इंक्लूड नहीं हो रही है, इसके आगे वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। ठीक है, -3 नहीं इंक्लूड होगा, -3/4 से लेके हमारी जो वैल्यू है वो हमारी -1/2 तक जाएंगी। ठीक है, -1/2 तक जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू होती है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 बनता है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.75 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी -3/4 से लेके -1/2 तक जाएंगी, -1/2 नहीं इंक्लूड होगा, बस उससे पहले तक सारी वैल्यू यूनियन, फिर क्या आएगा, फिर -1/2 ये नहीं इंक्लूड होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू जाएंगी। अब यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि वैल्यू हमारी -3/4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी हैं, बट यहाँ पे जो हमारे पास -1/2 है ना, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रेसेस का मतलब ही यही होता है कि जो हमने नंबर लिखा है ये इंक्लूड नहीं होगा। वैसे यहाँ पे भी देखो ओपन ब्रेसेस -1/2, यानी ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसके आगे वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये ओपन ब्रेसेस लगा, अगर मैं ऐसे कर देता ना तो मेरा काम गलत हो जाता है। कैसे, अगर मैं मान लो सोल्यूशन सेट मार देता -3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये चीज़ मेरी गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं -1/2 भी आ रहा होता। तो बट हमने ऊपर क्या किया, क्या कहा है कि एक्स जो है वो -1/2 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन आंसर को इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो आपको भी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये भी बताती है कि -1/2 भी इंक्लूड हो रहा है इस सोल्यूशन सेट में। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो चलो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें यहाँ प्रूव करना है इफ़ मोड ऑफ x - 3 लेस देन 2, कॉमा, ये अगर हमें वैल्यू गिवन है तो हमें प्रूव ये करना है कि देन -9/8 लेस देन x² - 2 अपॉन x+3 लेस देन 15/4, ये हमें वैल्यू जो है प्रूव करनी है। ठीक है, कि हमारी जो इसकी वैल्यू है इन दो टर्म्स के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, x² - 2 अपॉन x+3 की वैल्यू -9/8 और 15/4 के मिड में लाई कर रही है, हमें प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन,
वी हैव जो हमारे पास है क्या है, मोड ऑफ x-3 लेस देन 2। ठीक है, अब ये है, अब ये हमें पता है कि अगर ये हम लोग मोड ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, -2 लेस देन x-3 लेस देन 2। ठीक है, जो हमारे पास थ्योरम नंबर 6 थी, जैसे जो मैंने आपको दिखाई थी ओपन करके, ये देखो यहाँ पे जो मैंने दिखाया था कि x-a लेस देन डेल्टा मॉडुलस में, तो हमने कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल जो भी वैल्यू दी है वो हमें नेगेटिव पॉजिटिव कर दो बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमने एक्स एक्स को यहाँ पे हमने अलोन रखना है, तो ये +3 यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो ये एलिमिनेट करने के लिए हम लोग +3 कर देंगे, यानी जो -3 गिवन है ये हम लोग एलिमिनेट करना है, तो हमने सारी साइड क्या करना है, +3 कर देना, ऐड कर देना +3। यहाँ पे क्या करेंगे, -2 +3 लेस देन, यहाँ +3 करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 कह देते हैं, ये हमारे पास 1 है, जो x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, लेस देन 5 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लोग आते हैं इस पे, इसका हम लोग यूज़ करेंगे ये बनाने में। ठीक है, नाउ जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि x² - 2 अपॉन x + 3। तो इसको डिवीजन मेथड से ना सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसको ऊपर अंदर रखेंगे यानी डिविडेंड में, और जो डिवाइजर नीचे नीचे है यानी जो जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग डिवाइजर की फॉर्म में रखेंगे, ये डिविडेंड ये डिवाइजर। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सीख चुके हो बहुत छोटी क्लासेज में, 9th-10th में आई थिंक आपने किया होगा ये। तो अब देखो क्या है, मैं एक्स के साथ, हमने एक्स के साथ ऐसी क्या टर्म मल्टीप्लाई करनी कि x² हमारी बने, यहाँ पे हमने ये बात ध्यान देनी होती है बस। तो एक्स को अगर मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इस पर पूरे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ यार, x + 3 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, x² आ जाएगा, फिर x को मैं इसके संग करूँगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3x। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ वो मैंने ऊपर लिखना है यानी क्वोशंट में, और जो हमारे पास आता है वो हमने यहाँ नीचे लिखना है। क्या है हमारे पास तो क्या है हमारे पास x² + 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन जो है वो चेंज कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, तो ये कट जाता है हमारे पास, क्या बच गया -3x और -2। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, -3x बनाना है, तो इसको हम लोग -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो हो जाएगा हमारे पास -3x और -3×3 = 9। तो इसके हम लोग साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का, माइनस प्लस का, ये कट जाएगा और ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होता है, क्वोशंट, ये रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइजर, और ये हमारा अंदर वाला होता है डिविडेंड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बस ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप 2 सेकंड इनइक्वालिटी का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले इस, अब देखो ये दोनों तो इक्वल ही है, तो हम लोग क्या बनाए, ये बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, इस वाली x के साथ। अब x-3 बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, सारे साइड -3 कर दो बस। देखो ऐसे, नाउ फ्रॉम फ्रॉम 1 वी गेट, अब 1 से हमने सब कुछ बनाना है तो हमने क्या, सबसे पहले x-3 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल कर दिया, सारी साइड हमने -3 कर दिया तो ये बैलेंस रहता है। तो 1 - 3 = -2 लेस देन, ये तो x-3 रहेगा, लेस देन 5 - 3 कितना होगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास देखो ये वाली टर्म बन चुकी है, अब हमने ये प्लस वाली टर्म बनानी है, तो इसको भी एक नाम दे दो, इनइक्वालिटी नंबर 3rd। फिर से ऑल्सो फ्रॉम 1, फिर से हमने 1 का यूज़ करना है, वी गेट, अब हमने बनाना क्या है, +3 बनाना है, तो हम लोग 3 ऐड कर देंगे, 1 + 3 लेस देन x + 3 लेस देन 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 लेस देन x + 3 लेस देन, ये 8 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारा जो x + 3 है डिनोमिनेटर में, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, तो सबका इन्वर्स होगा, तो 4 का भी इन्वर्स 1/4। जब हम लोग इन्वर्स करते हैं जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, 1/x + 3। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना, 1/8। ठीक है, और है इसकी, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/8 लेस देन 1/x + 3, यानी वो पहले वाली फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेस देन 1/4। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 7, तो 7 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सारी साइड में, तो 7/8 लेस देन 7/x + 3 लेस देन 1/4। अब ये हमें जो ये वाली टर्म है वो भी मिल चुकी है, ये वाली टर्म है वो भी मिल चुकी है। ठीक है, ये रही।
अब मैंने इसका नाम दे दिया 4। अब मैं क्या करूँगा, 3 और 4 को सिंपल ऐड कर दूंगा, मेरी ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एडिंग 3 एंड 4 वी गेट, 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो देखो ये वाली साइड ऐड हो जाएगी, यानी -2 +7/8 हो जाएगा, लेस देन की फॉर्म में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि जो इनइक्वालिटी के साइन ना चेंज हो, साइन भी हमारे सेम ही होने चाहिए। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, x-3 +7/x+3। ठीक है, ये पूरी टर्म देखो सेम होगी ना। और फिर यहाँ पे लेस देन क्या है, 2 +1/4। अब हमने सिंपल इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 2 = 16, 16 + 7/8 लेस देन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लो, तो हम लोग यहाँ पे यही टर्म लिख देते हैं फिर से। ठीक है, यही क्योंकि हमने फाइंड करना था। ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 +1/4। ये तो गलत हो रहा है, 1/4 कैसे आएगा। 7, सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने 7 मल्टीप्लाई करना था, तो ये 7 होगा यहाँ पे। और ये भी हमारे पास क्या होगा, 7। और ये 4 × 2 = 8 और ये +7। ठीक है, तो अब सही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6×3 = 9, तो -9/8 लेस देन x² -2/x+3 लेस देन, और ये कितना हो जाएगा, 15/4। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हो चुकी है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा था, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा रुक गया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, mod of x-5 < 3। अब ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने इसको बस सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मोड ओपन करते हैं तो -3 x-5 < 3 होता है, और ये +5, यहाँ पे -5 एलिमिनेट करना है तो +5 करना पड़ेगा, -3 +5 < 3 + 5। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 x 8। इनइक्वालिटी नंबर 1 हम लोग इसे कह सकते हैं। और हमें अब नाउ जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है यहाँ पे, x² + 2x - 5/x+4। ठीक है, ये हमने लिखा। बस अब हमने यहाँ पे जस्ट डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, x² + 2x - 5, इसको हमने डिवाइड करना है x+4 के साथ। तो x को अगर हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x² + 4x बनेगा। यहाँ पे हमने साइन चेंज कर देना, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये -2x - 5। और अब हमें यहाँ -2x चाहिए, तो -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड -4 × 2 = 8 हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, ये कैंसिल। और ये 5, 8 और 5 प्लस माइनस है तो 3 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं क्वोशंट। तो x-2 प्लस रिमाइंडर 3/में डिवाइजर x+4। ठीक है, अब हमने सिंपल ये टर्म बनानी है। ये टर्म कैसे बनाएंगे, इसका यूज़ करके। हमें यहाँ क्या सबसे पहले x-2 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सब साइड 2 माइनस कर देंगे। नाउ फ्रॉम 2 लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी गेट, और इसको हम लोग इनइक्वालिटी नंबर सेकंड कह सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये x-2 हो जाएगा, लेस देन 8 - 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, या तो आप लिख के देख लेना। तो ये तो हमारे पास हो गया इनइक्वालिटी नंबर थर्ड, इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें x+4 चाहिए, तो सारे साइड में 4 को ऐड कर देंगे। एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 2 + 4 इसी का यूज़ करके, लेस देन x+4 लेस देन 8+4। ठीक है, हमें प्लस में 4 चाहिए तो हम लोग प्लस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा, लेस देन x+4 लेस देन, ये हमारे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें डिनोमिनेटर में चाहिए तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, 1/6। अगर इन्वर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे साइड हमने 3 मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे कट हो रहा है तो कट दो, 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 4 = 12 होगा। और इसको हम लोग ये इनइक्वालिटी का साइन वापस बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, यानी 1/4 लेस देन 3/।
x+4 लेस देन 1/2। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तो गलत कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब हमें यही चाहिए था, बस ये हो चुका है। इसको इनइक्वालिटी नंबर 4 कह दो। अब सिंपल ऐड कर दो 3 और 4 को। एडिंग 3 और 4 हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा। देखो 0 + 1/4 लेस देन, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे x-2 प्लस, और ये टर्म 3/x+4, ठीक है, लेस देन क्या दिया है यहाँ पे 6 + 1/2, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये तो 1/4 ही बचेगा, और इसका हम लोग 2 से यूज़ कर लेंगे। जो हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 ली थी, इस ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसकी प्लेस में हम लिख सकते हैं x² + 2x - 5/x+4 लेस देन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 × 2 = 12 + 1 13/2। तो देखो जो हमने प्रूफ करना था वो हो चुका है, यानी इसकी वैल्यू जो है 1/4 और 13/2 के मिड में लाई कर रही है। तो हैंस हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ करने को कहा गया है, वैसे भी लिख देते हैं इसको। x² + 2x - 5/x+4 इज बिलोंग्स टू 1/4 13/2। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये आज के जो 4 क्वेश्चन थे हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। ये देखो, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे कि आज हम लोग ये 4 क्वेश्चन करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और इन 4 क्वेश्चंस में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आ रहा है वो भी हमसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको इसका जो सोल्यूशन होगा, जो भी डाउट होगा आपको, वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे जो अपने फ्रेंड्स को है आगे शेयर कर देना, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।